सो लास्ट क्लास तक हमने जो है वो डिफरेंट बेस को में स्टडी किया कि हम अगर आपके पास कोई रियल सिस्टम है, रियल गैस है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या वेपर्स हैं, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम या तो फिर कंप्रेसिबिलिटी चार्ट को यूज़ कर लें ताकि उसको करेक्ट किया जा सके आपके पास जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है। सेकेंडली एक और भी ऑप्शन है हमारे पास, डिफरेंट स्टेट इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक स्टेट इक्वेशन तो हमने आपको शो कर दी थी ना, विच इज पी वी इक्वल्स टू आर टी, जो आइडियल गैस इक्वेशन है। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन की भी कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट रिसर्चर्स ने इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट दी रियल गैस इफेक्ट, उन्होंने डिफरेंट इक्वेशंस जो है वो फिर फाइंड आउट की हैं बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है। उसमें से एक है हमारे पास वन टू वॉल्स इक्वेशन। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको मैं बता दूं कि मैं इन इक्वेशंस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक कंप्लीट आइडिया देने के लिए हम जो है ये स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये फ्रॉम दी न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू इस पर आप इतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ मैं 5 से 10 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इक्वेशंस किस तरीके से वर्क करती हैं, ओके। तो जो हमारे पास वंडर वॉल इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक्चुअली क्या किया है कि जो आपके पास पी वी इक्वल्स टू आर टी वाली इक्वेशन थी हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन, इसको करेक्ट किया है, ठीक है। करेक्शन हमारे पास दो करेक्शन हैं। पहली जो है हमारे पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, यानी कि विद इन दी मॉलिक्यूल जो आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है, उसके लिए हमने एक टर्म ऐड की है विच इज दिस वन, ए ओवर वी स्क्वायर, ठीक है। और जो यहाँ पे वी जो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, दिस टर्म इज फॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सेकेंड इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल देमसेल्व्स, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम है, ठीक है, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम, तो हमारे पास एक आइडियल बिहेवियर ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली, सॉरी, जो रियल बिहेवियर है उसको ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली आप जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में एक और टर्म जो थी विच इज बी, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये दो करेक्शंस हैं जो आप इंकॉर्पोरेट करते हैं इन योर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, एंड यू एंड अप विद द वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। ऑब्वियसली जो इससे रिजल्ट आएगा आपके पास कंपेयर टू द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ओके। यहाँ पे जो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अगर एयर है तो एयर के लिए यूज कर लेंगे, वाटर वाटर वेपर के लिए यूज कर लेंगे, जो भी सब्सटेंस होगा उसके लिए हम उसका क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर से ए और बी कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए देन सम अदर साइंटिस्ट आल्सो वर्कड अपॉन इट, ठीक है। उसमें से एक है हमारे पास बेटी ब्रिजमैन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं यू कैन सी के वो इंक्रीज कर गए हैं, ठीक है, प्लस जो आपके पास ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन है वो भी इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे वी स्क्वायर की टर्म आ गई है, ठीक है। कि आपके पास टेबल 3.4 है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स ए नॉट, ए, ठीक है, बी नॉट एंड बी, ठीक है, और जो तीसरा पांचवा कांस्टेंट है ये सी, ठीक है। ये 5 डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट गैसेस और वेपर्स, ठीक है, और उसकी बेसिस पे आप उसका प्रेशर को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर गिवन है तो प्रेशर को, अदरवाइज फिर हम वी स्क्वायर यानी सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं पी वी एंड टी, जिसको हम रिलेट कर रहे हैं जिस तरह से मॉडल गैस इक्वेशन में कर रहे होते थे, ठीक है। लेकिन जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है और आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बढ़ गए, ठीक है। तो सॉरी, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स भी बढ़ गए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास अप्रोक्सीमेशन जो आ रही है वो तो ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई है, ठीक है। तो इट इज़ नॉन टू बी रीजनेबली एक्यूरेट, डेंसिटी इज अप टू अबाउट 0.8 रॉ सी आर क्या है आपके पास, जो आपके पास क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसका इन्वर्स है, ठीक है। यानी कि आपके पास 80% ऑफ द क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम है जहाँ तक ये होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो अगर ये मेरे पास कर्व है, ठीक है, तो लेट्स से कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो 80% ऑफ दैट
यानी कि आप इस पॉइंट से फॉरवर्ड 80%, यानी कि जो भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट की नंबर आ रहा होगा उसका आप 80% निकाल लें तो आप कहाँ यहीं पर होंगे। तो इसके फॉरवर्ड आप जो भी रीजन होगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स होता है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, ठीक है, डेंसिटी का, ठीक है, तो इसके फॉरवर्ड जितना भी रीजन होगा उसमें ये आपके पास ब्रिजमैन इक्वेशन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेटली बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली इसी को और अगर एक्सटेंड कर दें तो एक और डिफिकल्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, जो है आपके पास बेनेडिक्ट वेब रूबेन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं फर्दर इंक्रीज कर गए, ठीक है, और जो एक सेकंड मैं जवाब दे रहा हूँ, जिसका भी था, एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ द टर्म्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर 6 की टर्म भी ऐड हो गई है। जितनी ज़्यादा हायर पावर टर्म्स आप ऐड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो उसकी एस्टिमेशन है वो इम्प्रूव करती जाएगी, ठीक है। हायर ऑर्डर टर्म्स आप ऐड करेंगे तो एस्टिमेशन जो है इम्प्रूव हो जाएगी। बट अगेन इन दिस केस आपके पास एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो यू कैन डू इट इजीली। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम करना है, ठीक है, तो फिर आपको ये पावर 6 की इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा थ्रू न्यूमेरिकल टेक्निक्स, ठीक है। ओके, सो लास्ट इसी का एक जो सबसेट है वो आपके पास है वीरियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली एग्जैक्टली उस फॉर्म में आपके पास, जिस तरह से मैं कह रहा था कि पावर ऑफ द इक्वेशन की फॉर्म में आपको शो किया गया है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर की टर्म आप ऐड करते जाओगे तो आपके पास एस्टिमेशन जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। जो पहली वाली जो है ये सिर्फ आपके पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। फिर सेकंड ऑर्डर की टर्म ऐड कर ली, थर्ड ऑर्डर की, फोर्थ ऑर्डर की, फिफ्थ ऑर्डर की। तो जितने ऑर्डर्स की टर्म आप ऐड करते चले होगे आपके पास एस्टिमेशन ऑफ दी प्रेशर जो है वो इम्प्रूव करते जाएगा क्लोज टू दी रियल गैस प्रॉब्लम, ठीक है। तो फाइनली इन सब इक्वेशंस को, क्योंकि ये आपको रिजल्ट तो एक्यूरेट प्रोवाइड करेंगी बट डिफिकल्ट है बहुत यूज करने के हिसाब से, ठीक है। इनसे आपके पास एज अ रिजल्ट आपको क्या मिल रहा होता है, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने तीन इक्वेशंस का आपको कंपैरिजन शो किया है, ठीक है। कि जो वंडरवॉल्स इक्वेशन है, ब्रिजमैन इक्वेशन है और वेब रूबिन इक्वेशन है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन के अगर हम यूज करें टू फाइंड आउट दी स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, तो क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस रीजन को अगर कंसिडर करें, लेट्स सी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि नियर टू दी क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, जो आपके पास वैंडरवाल्स इक्वेशन है वो 3.2% का रिजल्ट आ रहा है, ब्रिजमैन इक्वेशन से 0.1% है, और वेब रूबिन इक्वेशन से 1% का डिफरेंस है, ठीक है। यही रिजल्ट जो है वो अगर हम क्लोज टू दी क्रिटिकल पॉइंट आ जाए तो वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट इस वक्त जो, अगर हम मैं बिहेवियर कंसिडर करूं कि कंसिस्टेंटली जो आपके पास इक्वेशन ज्यादा एक्यूरेटली बिहेव कर रही है, ठीक है, वो कौन सी है, वो आपके पास वेब रूबिन इक्वेशन है, ठीक है। ये ज्यादा रीजन्स में आपके पास कंसिस्टेंटली आपको एक्यूरेट नंबर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो पूरी आपके पास इस डिस्कशन का पर्पज ही यही है कि सिर्फ आपको इस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है कि डिफरेंट स्टेट इक्वेशंस जो है, ठीक है, ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेंगी इफ़ अगर हम उनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स को इंप्रूव कर दें, ठीक है ना। और ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स आए हैं ये ड्राइव हुए हैं फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है। तो हम इन कॉन्स्टेंट्स को वेरी नहीं करेंगे, जो भी हमने गैस यूज करनी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट जो हम टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है इस जो डिफरेंट स्टेट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। हमारा फोकस ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन और कंप्रेसिबिलिटी चार्ट पे होना चाहिए, ठीक है। वो ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ये बहुत डिफिकल्ट अप्रोच है, इसको अगर हम यूज भी करें तो हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉन्स्टेंट सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, और इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है, ठीक है। लेकिन एट सम पॉइंट आपको शायद जो है वो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाए बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर 6 की टर्म भी मौजूद है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म भी मौजूद है। तो आपके पास न्यूमेरिकल वाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट अप्रोच होगी सॉल्व करने के हिसाब से, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर मैं
मूव करता हूँ। ओके, मूव करें आगे। हेलो। जी सर करें। ठीक हो गया। ओके, सो आज की जो हम सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर है, ठीक है, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा हमारे पास जो चैप्टर 4 है, ठीक है, विच इज द एनर्जी एनालिसिस ऑफ द क्लोज सिस्टम्स। ठीक है, तो अभी तक हमने चैप्टर 2 में ये स्टडी किया कि एनर्जी और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, प्लस हमने एक इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को भी स्टडी किया था कि अगर एनर्जी बैलेंस करना हो विद इन द सिस्टम, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, वो हम जो आपके पास एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उससे कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे फिर जो हम चैप्टर 3 जो स्टडी किया हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया कि हम अगर कोई प्योर सब्सटेंशियल लाइक फॉर फेस चेंज प्रोसेस, ठीक है, हम वहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों चैप्टर्स की जो हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, उसको फिर अब हम अप्लाई करेंगे इन आवर चैप्टर नंबर 4 विच इज द एनर्जी एनालिसिस ऑफ द क्लोज सिस्टम्स। ठीक है, इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपके पास मूविंग बाउंड्री वर्क है। ठीक है, मूविंग बाउंड्री वर्क को थोड़ा सा हमने टच किया था इन चैप्टर 2, जहाँ पे हमने ये देखा था कि वन ऑफ द मैकेनिकल फॉर्म ऑफ द वर्क जो है वो कौन सी हो सकती है, वो मूविंग बाउंड्री वर्क हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे आपके पास जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मोशन होती है, ठीक है, ऑफ द पिस्टन। ठीक है, जिस तरह से आपके पास इंजन के अंदर पिस्टन सिलेंडर होते हैं, ठीक है, जो आपको क्रैंकशाफ्ट जो क्रैंकशाफ्ट को मूव कर रही होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन सिलेंडर डिवाइस आपके पास एक रोटेशनल मोशन जनरेट होती होती है क्रैंकशाफ्ट के अंदर, और वही फिर आपके इंजन को ड्राइव कर रही होती है। ठीक है ना, तो वो आपके पास एक मूविंग बाउंड्री टाइप ऑफ वर्क है। सिमिलरली आपके पास जैसे कंप्रेसर्स हैं उसमें भी रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ कंप्रेसर्स होते हैं, वहां पे भी आपके पास मूविंग बाउंड्री वर्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो उन टाइप ऑफ सिस्टम्स के लिए हम स्टडी करेंगे कि मूविंग बाउंड्री वर्क अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, सेकंड फिर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे फॉर क्लोज सिस्टम्स। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे जहाँ पे हम प्योर सब्सटेंसेस यानी कि फेस चेंज प्रोसेस भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर होगा उसमें हम स्पेसिफिक हीट्स को जो स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास अगर हमने इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो या एंथैल्पी कैलकुलेट करनी हो फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है, तो हम उनको रिलेट कर सकते हैं थ्रू दी स्पेसिफिक हीट एंड दी चेंज इन दी टेम्परेचर। ठीक है, शायद आप लोगों को एक इक्वेशन याद हो जो हम पढ़ते थे, U इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टाइम्स दी डेल्टा टी। ठीक है, ये इक्वेशन शायद आपको कहीं क्लिक करे इन योर फिजिक्स जो आपने पहले इंटर या ए लेवल्स में पढ़ी हुई है। ठीक है, वो एक्चुअली यहीं से ड्राइव हुई है जो आपके पास स्पेसिफिक हीट की कंसिडरेशन हम करेंगे। ठीक है, आगे जाके हम इसको और कंप्लीट डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द मूविंग बाउंड्री वर्क। तो एज यू रिमेंबर के हम वर्क को जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्स ड्यू टू, अगर मैं एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और जो ये गैस है ये एक्सपेंड कर रही है, तो ये इस सिलेंडर सॉरी इस पिस्टन के ऊपर जो है एक फोर्स जो है वो अप्लाई कर रही होगी। ठीक है, वो फोर्स किसके इक्वल होगी, जो विद इन द सिलेंडर जो प्रेशर होगा टाइम्स जो एरिया इस पिस्टन का है। ठीक है, वो एक आपके पास फोर्स जनरेट कर रहा होगा जो इसको अपवर्ड मूव करवा रही होगी। ठीक है, तो फोर्स का तो सॉल्व हो गई। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज पिस्टन का कितना डिस्प्लेस कर रहा है ये, ds। ठीक है, जो इस पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट है वो ds है, यानी कि जो आपके पास डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है। अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट ले लूं, ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास वर्क डन जो हो रहा होगा इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में। ठीक है, जो मूविंग बाउंड्री वर्क है उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास वर्क डन आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेल्टा। ठीक है, ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी हम वर्क की रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू से करते हैं। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि ये बेस कर रहा होता है
कि जो आपके पास जो प्रोसेस अकर हो रहा है उसका पाथ क्या है, ठीक है। जो प्रोसेस जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपके पास नेट वर्क डन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और पाथ क्यों डिफरेंट हो सकता है, उसकी वजह ये हो सकती है कि डिपेंडिंग कि आपका प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपका नेटवर्क उस स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 में, ठीक है, स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 में नेटवर्क कितना जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ओके, सो इस पॉइंट पे मैंने फोर्स की जगह रिप्लेस कर लिया है जो उसका प्रेशर इनटू एरिया की, ठीक है, टर्म है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँ एरिया और डिस्टेंस का, ठीक है, जो एरिया है और ये जो डिस्टेंस ने कवर किया है, ठीक है, ये आपके पास एक डिफरेंशियल वॉल्यूम को शो कर रहा होगा, ठीक है। और मैंने वॉल्यूम्स यानी कि आपके पास जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है, जबकि जो वर्क डन है वो आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। वर्क डन हमेशा जो है वो पाथ पे डिपेंडेंट होगा, जबकि चेंज इन वॉल्यूम पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसका अब इंटीग्रेट कर लें इसको, ठीक है, अगर इस टोटल वर्क को इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, सही है, और इंटीग्रेशन हम क्या कर रहे हैं स्ट्रिप्स की फॉर्म में कर रहे हैं कि ये एक सिंगल स्ट्रिप जो है, ठीक है, ये डिफरेंशियल वर्क को शो कर रही है, ठीक है ना, ये जो सिंगल पीडीवी है ये एक डिफरेंशियल स्ट्रिप को शो कर रहा है। अगर मैं जितनी भी स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रिप्स ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, इस तरह से और डिफरेंट बहुत सारी हमारे पास स्टेप्स ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है, इन सब का जो वर्क है मैं अगर ऐड कर लूँ, ठीक है, तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी आपके पास हमेशा वर्क डन को शो कर रहा होता है। इसी चीज को मैंने चैप्टर 2 में भी समझाया था कि एरिया अंडर दी जो कर्व होता है ऑन अ प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है, वो आपके पास टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कंसिडरेशन। अगर आपके पास एक अगर आपके पास एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, ठीक है, वन बाय वन देखते हैं कि वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने कंसिडर किया है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम वाटर है, ठीक है, और वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो जब अगर हम पीवी डायग्राम पे इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। 1 to 2 जो प्रोसेस मूव कर रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से शो हो रहा होगा, ठीक है। इसका एरिया मैं डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, प्रेशर, ठीक है, जिस पॉइंट पे जो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, और V2, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है V2 है और इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, P इंटू V2 माइनस V1। अगर इस चीज को हम इंटीग्रेशन से करना चाहें तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्योंकि आपके पास प्रेशर जो है कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर मूव कर जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या हो जाएगा, सिंपली वी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि प्रेशर जो है कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी सिर्फ बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो वो V2 माइनस V1 कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। इस पॉइंट पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन आई गेस बहुत ईजी है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर है तो इंटीग्रेशन से बाहर मूव कर जाएगा, इंटीग्रेशन और डीवी जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन व्हेन वी हैव अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। जब आपके पास कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है उस टाइम पे जो वर्क डन होगा आपके पास 1 to 2 वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको एक्सटेंड करें फॉर अ केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि जहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो एनी गैस की क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर आपके पास जो ये जो पिस्टन है ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो पहला गैस यही है कि ऑब्वियसली वर्क डन जो है वो जीरो होना चाहिए, सही है ना, क्योंकि आपके पास जो लाइन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मूव कर रही है, तो एरिया अंडर द कर्व जीरो है, ठीक है। तो अगर मैं इस केस को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे
V2 माइनस V1 जो है वो 0 हो जाएगा और आपके पास नेट वर्क डन जो है वो 0 आ जाएगा फॉर प्रोसेस 1 to 2। फर्दर ऑन अगर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो है वो अपेयर हो रहा होता है, ठीक है, ऑन अ पीवी कर्व, ठीक है, पीवी डायग्राम के ऊपर एक कर्व की फॉर्म में अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज कि अगर हम एयर के लिए करते हैं, ठीक है, तो एयर एज आइडियल गैस अप्रोक्सीमेट की जा सकती है, ठीक है, और मुझे अगर वर्क डन फॉर्म फाइंड आउट करना है 1 to 2, सही है, तो आई कैन यूज द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। यार किसी का माइक जो है ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। सो जो एयर है, ठीक है, उसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, ठीक है। यहाँ पे टी नॉट हमने लिया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, इफ यू कैन नोटिस कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स हैं, ठीक है, ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है। मास ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, आर जो है वो किसी भी गैस के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और टेम्परेचर हमने उसको फिक्स कर लिया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे जो तीनों टर्म्स हैं वो एक कांस्टेंट सी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो हमने इसकी जगह पे एक कांस्टेंट सी जो है वो राइट कर लिया, ठीक है। तो नाउ जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इंटीग्रेशन पी डी वी, यहाँ पे मैं p को रिप्लेस कर सकता हूँ। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी है कि मुझे p का फंक्शन पता हो एज अ वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम के फॉर्म में मुझे p का फंक्शन पता चल जाए, ठीक है। p इज अ फंक्शन ऑफ v मुझे पता चल जाएगा, ठीक है ना। द फंक्शन ऑफ v अगर मुझे फाइंड आउट हो जाए तो आई कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ से प्रेशर का फंक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू c ओवर v, ठीक है। p इक्वल्स टू c ओवर v जो है हमारे पास, वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, प्रेशर का फंक्शन, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इन दी वर्क डन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि ये जो कांस्टेंट है ये फिर P1 V1 P2 V2 या फिर MRT नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। डिफरेंट स्टेट्स पे आपके पास ये जो नंबर है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, चाहे वो स्टेट 1 हो, ठीक है, या स्टेट 2 हो। जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास P की जगह, ठीक है, C ओवर V, ठीक है। तो इस C ओवर V को मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया है एट दिस प्लेस, ठीक है। तो आपके पास C ओवर V आ गया और dV हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और d क्या है हमारे पास, ये सॉरी इंटीग्रेशन dV ओवर V, यानी कि 1 ओवर V का जो इंटीग्रेशन क्या होता है वो ln ऑफ V होता है, ठीक है ना। 1 ओवर V का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर V, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास ln ऑफ V आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर dV, ठीक है, ये ln ऑफ V का साथ आ जाएगा। इस लिमिट अप्लाई करूंगा 1 और 2, तो ये हो जाएगा ln V2 माइनस V1, सॉरी ln V2 माइनस ln V1 हो जाएगा। और ln की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है, तो हम उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद है सबको, ठीक है, कि ln की प्रॉपर्टी होती है ln V2 माइनस ln V1 को हम राइट कर सकते हैं ln V2 ओवर V1 से, ठीक है। अगर ऐड हो रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो डिवीजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विथ MRT नॉट, ठीक है। ठीक है, कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं MRT नॉट, ठीक है, और ये हो गया ln V2 ओवर V1। अच्छा, पी बी अगर मैं वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वॉल्यूम फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और इस इक्वेशन से हम इसको प्रेशर के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, MRT नॉट ln P ओवर P, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आई गेस सब लोगों को आती है, तो इस पॉइंट पे ये सिंपल इंटीग्रेशन है कि यहाँ पे जो आपके पास वन ओवर वी डी वी है वो ln ऑफ वी आ जाता है। ln ऑफ वी जो है वो उन दोनों का जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ln V2 माइनस ln V1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि ln V2 माइनस ln V1 जो है वो इक्वल होता है ln V2 ओवर V1 के, ठीक है। आई होप मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप यू कैन आस्क, ठीक है। अच्छा,
आज के लिए एक और स्लाइड कर लेते हैं फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा आई गेस। यस, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है? समटाइम्स जो आपके पास जो रियल गैसेस होती हैं, ठीक है, वो प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म को कांस्टेंट नहीं आ रहा होता, यानी कि आपके पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस अकर नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हमारे पास जो पीवी कर्व है, ठीक है, उसमें एक एक्सपोनेंट आ जाता है एन, ठीक है, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये रियल गैस बिहेवियर को ज़्यादा एक्यूरेटली कैप्चर कर रहा होता है एज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट एन है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोसेस को किन कंडीशंस के अंदर जो है वो कंप्लीट किया है, और ये एक्सपेरिमेंटली आप ये कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे वर्क डन फाइंड आउट फिर से करना बताना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस शुरू से। है, ओके। जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है, वो आपके पास रियल गैस बिहेवियर होते हैं, ठीक है, या रियल प्रोसेस जो होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा एक्यूरेटली कैप्चर करता है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है एन, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने प्रोसेस को किन कंडीशंस के अंदर जो है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी एन की, ये आपको गिवन होगा प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। अगर आपको चैप्टर 2 याद हो, ठीक है, तो उसका हमने लास्ट प्रॉब्लम किया था, वहां पे हमने इस तरह से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये पीवी, ठीक है, रेस्ट टू द पावर लेट्स से 1.5, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट हुआ था प्रेशर और वॉल्यूम का, वो सिंपल पावर 1 के साथ नहीं है, यहाँ पे पावर n हो गई है, और n क्या है हमारे पास? 1.5 है। और ये n वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। अगर हम फॉर एग्जांपल आगे जाके आप लोग जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में ये जो पावर होती है बी की, ठीक है, 1.4 हो जाती है, वहां पे वो आइसेंट्रोपिक इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज को जनरलाइज करने के लिए हमने उसको सिर्फ पावर एन की फॉर्म में शो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन प्रोसेस वही होगा जो मैं पिछला आपको यहाँ पे रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है ना, फॉर द आइसोथर्मल केस, ठीक है। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले हमने काम यही करना है कि प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम राइट करना है, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है पी वी रेस टू द पावर एन इक्वल्स टू सी, इसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम राइट करेंगे, प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम राइट करेंगे, ठीक है, तो ताकि मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकूँ, ठीक है। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो सी ओवर वी एन जो है वो हमने इसको सब्सटीट्यूट कर लिया पी की जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा? कांस्टेंट सी जो है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। वी की पावर कितनी है? 1 ओवर वी एन है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और माइनस एन की इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है ना, तो +1 पावर ऐड हो जाएगी, तो वी माइनस एन +1 हो जाएगा, ठीक है। और ओवर डिवीजन में क्या आ जाता है कि जो पावर है, ठीक है, वो फिर डिवीजन में आ जाती है ऐड होके, +1 ऐड होके, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ऑफ द पावर माइनस एन। पावर ऐड हो गई है, ये इसके बाद डिवीजन में आ गया है। अब यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ 1 to 2, सही है। तो 1 से 2 जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास V2 1 माइनस एन, ठीक है, ये 1 माइनस एन की फॉर्म में लिखा हुआ है, एन माइनस एन प्लस वन की 1 माइनस एन लिखा जा सकता है। सिमिलरली V1 1 माइनस एन, और जो पावर है डाउन आपके पास डिनोमिनेटर में वो 1 माइनस एन है, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट सी है, इसको अगेन फिर हम पी ओ वी की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये P1 V1 का प्रोडक्ट एट स्टेट 1, ठीक है। अब मुझे प्रॉपर्टीज जिस पॉइंट पे भी पता होंगी मैं उनको उसको यूज कर लूंगा टू फाइंड आउट द कांस्टेंट सी, जो बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है ना। बाउंड्री कंडीशन इस तरह से एवेल्यूएट करते हैं ना इंटीग्रेशन की, ठीक है, कि हम किसी भी बाउंड्री पे जो लिमिट गिवन होती है उसको यूज कर लेते हैं टू फाइंड आउट द कांस्टेंट, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं जो इंटीग्रेशन में करते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट को एवेल्यूएट करने के लिए हम किसी भी बाउंड्री की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो P1 V1 n या फिर P2 V2 n से हम ये कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे, और इसको यहाँ पे फिर हम सब्सटीट्यूट करा सकते हैं। तो सी की जगह मैंने
P2 V2 n से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे इस तरह से C टाइम्स V1 की जगह P1 V1 n से कर लिया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कर रहे हैं ताकि ये पावर ऐड हो जाए और वी एंड अप विद दिस टर्म P2 V2 माइनस P1 V1 over 1 minus n। ठीक है, तो दिस इज वैलिड फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस when n is greater than 1। ठीक है, n is greater than 1 के लिए होल्ड करेगा ये, n इक्वल्स टू 1 पे ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 पे फिर आपके पास क्या हो जाएगा, एक आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है ना, n इक्वल्स टू 1 जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को शो कर रहा है, जबकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फिर हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए आई गेस इतना ठीक है, बाकी की क्लास कल हम करेंगे।